क्या लड़के और लड़कियों के ग्रोथ पैटर्न सेम? नहीं सर, बिल्कुल अलग होते। दोनों के अलग होते हैं? बिल्कुल। 2 बच्चे हैं, मेल और फीमेल। आप एक लकड़ी का टुकड़ा और कुछ कपड़ा दे दीजिए, लड़का उसको घुमा फिरा के गन बना देगा उस लकड़ी और कपड़े की, लड़की उसको घुमा फिरा के गुड़िया बना देगी। बुद्ध का क्या रोल होता है बच्चे की मानसिक स्थिति में? बुद्धि है सर। हम 3 चीजें हैं, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति। चंद्रमा हमारी शिक्षा है, हम जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं वो चंद्रमा है। बुध हमारी बुद्धि है, बृहस्पति हमारा ज्ञान है। जरूरी नहीं है कि हमें ज्ञान है और हम शिक्षित भी हों, और हम शिक्षित हैं हमें ज्ञान भी हो। मजा तब है चाहे तो वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, तो आज की बात बताए, उन्हें बताए कि ये करने से आपको ये फायदा मिलेगा। आज जितने सदस्य हैं घर के उतने बेडरूम हैं, हर बच्चा अलग अलग रूम में बैठा है। तो अब आप जब फैमिली टाइम नहीं दोगे तो वो बच्चा दूर हो जाएगा माता पिता से। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, वो एक पॉजिटिविटी, वो एक ऑरा, एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अब वहीं पे माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है और जली भुनी हुई है, लड़ाई कर रही है, अनाप शनाप बोले जा रही है, रोटियां भी बेल रही हैं। अब वो रोटियां बच्चा खा के लड़ाइयां ही करेगा, ना कि वो बुद्धिमानी वाली बात करेगा। बच्चों की परवरिश में मनोविज्ञान और ज्योतिष क्या है? कैसे आप ज्योतिष के माध्यम से अपने बच्चे का करियर चूज कर सकते हैं? आपके बच्चे का मानसिक संतुलन आप ज्योतिष के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आपका बच्चा लड़ाई झगड़ा करता है, आपका बच्चा चिड़चिड़ा है, आपका बच्चा गालियां निकालता है, अगर आपका बच्चा अहिंसा करता है, ये सारा का सारा विकास एक गर्भ निर्धारण से शुरू हो जाता है। जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, क्या खिला रहे हैं बच्चे को, हर चीज़ ग्रहों से प्रभावित है। आज एक ऐसे पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है, क्या ग्रहों का प्रभाव होता है, कैसे आप बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, ये सारी दिशा दिखाने के लिए आज हमारे साथ एक मनोविज्ञानी, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर अमित सेतिया जी, जो कि राजस्थान से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका और स्वागत करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। आपके जैसी शख्सियत से मिलने का मौका मिला आज जी, थैंक यू सर। आज के दिन जो समस्या हर परिवार में है, बच्चों को समझना एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एआई हो चुका है चारों तरफ, एक माँ बाप बच्चे को समझ नहीं पाता। हम कुछ टाइप करते हैं, ABC ढूंढ के बच्चा दिमाग से ही कर लेता है। इतनी ग्रोथ हो गई है बच्चों में कि कंप्यूटर के युग से भाग रहे हैं हम लोग, आज भी ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं। कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों? सर, आज हम ज्योतिष का सहारा नहीं ले रहे हैं, ज्योतिष हमारे बीच में ही है, हमारी दिनचर्या में है। हम बिना धर्म के, बिना अध्यात्म के और बिना ज्योतिष के जीना संभव ही नहीं है। जैसे धर्म हमारा जीवन है, ज्योतिषी लाइफस्टाइल है। आप अपने जीवन में अगर लाइफस्टाइल नहीं ऐड करते, आपके जीवन के अंदर अनुशासन नहीं है, आपके इमोशंस नहीं हैं, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी लाइफ में हर्डल्स आनी है। तो जो अध्यात्म है या ज्योतिषी है, ये हमारी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला देते हैं। उन फॉर्मूलों का ज्ञान ही ज्योतिषी है। वो फॉर्मूले चाहे आप साइंस के समझ लीजिए, चाहे इन्हें एस्ट्रोलॉजी समझ लीजिए, चाहे उन्हें अध्यात्म का नाम दे दीजिए, एंड ऑफ द डे हमें ये अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे ये फॉर्मूलाज। आज के जो जेनजी हैं जी, वो धर्म तक पहुंचते ही नहीं। बिल्कुल जी। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अगर हम हमारे पुराने टाइम में देखें तो
पिता का काम था शिकार पर जाना, जी पिता शिकार पर जाता, वो शिकार लेके आता। पत्नी का काम, माता का काम था कि उस शिकार को तैयार करके अपने परिवार का पेट पालन करना। अब पुरुषों का जो समाजीकरण हुआ वो जल्दी हुआ, जी औरतों का समाजीकरण लेट हुआ। तो अब समाजीकरण लेट होने के बाद माताएं भी अब शिकार पे जाने लगी। शिकार इन द सेंस वो ऑफिस जा रही हैं, काम पे जा रही हैं। तो बच्चों के पास ना तो माता है ना पिता है। अब उनके अंदर जो संस्कार हैं वो उन्होंने जहाँ से जो समझ आया वो अडॉप्ट कर लिया। जी संस्कार है नहीं। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दादा दादी भी साथ नहीं है। जब आप या मैं छोटे थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने बड़ों के साथ पलने का मौका मिला। तो हमारे दादा दादी हमें बचपन में कहानियाँ सुनाया करते थे। जिस तरह से एक बच्चा अपने दादा या दादी के साथ लेटा हुआ है और उनको कहानी सुनाई जा रही है कि जी एक राजा है, एक रानी है, एक राजकुमार है, एक राजकुमारी है, तो बच्चे इसको अपने करैक्टर में ढालने लगते थे कि राजा मेरे पिता हैं, रानी मेरी माता है, राजकुमार या राजकुमारी मैं हूँ। अब वो करैक्टर्स नहीं ढल रहे। आज NLP की बात करी जाती है, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो क्या है? वो अननोइंगली हमारे दादा दादी हमें दे रहे थे। आज हम उस टेक्निक को NLP बोल रहे हैं, करैक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे पारिवारिक प्रॉब्लम है। हम उनको नाम कर्मों का दे रहे हैं। जैसे माँ एक बच्चे के लिए चंद्रमा है, एक पिता अपने बच्चों के लिए सूर्य है, बहन भाई मंगल और बुध हैं, पति पत्नी शुक्र हैं, तो दादा दादी हमारे बृहस्पति हैं। हम अपने रिश्तों से दूर हैं। उन ग्रहों की एनर्जी हम तक आएगी कैसे? अगर कोई भी आज की डेट में अपने बच्चों को ठीक करना चाहता है तो सबसे छोटा, सबसे आसान काम है कि उन बच्चों को खाना एक टाइम का, हम दिन में 2 या 3 बार खाना हमारे घर में पक रहा है, उसमें से एक मील अगर माँ पकाती है, पूरा एक मील नहीं पका पाती किसी भी कारण से, तो कोई भी एक रेसिपी अपने बच्चों के लिए माँ खुद पकाए और अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाए। बच्चे का चंद्रमा ठीक होगा ही होगा। एक पिता अपने बच्चों के साथ अगर 40 मिनट बिना मोबाइल के, बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पब्लिक पार्क में अपने बच्चों के साथ वॉक करेगा तो उनका सूर्य ठीक बच्चों का होगा ही होगा। बच्चे जो खेलेंगे, कूदेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उनसे उनका मंगल ठीक होना ही होना है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान की कमी आ रही है। ज्ञान की कमी बृहस्पति पूरी करेंगे, शिक्षा आपको चंद्रमा दे रहा है। अब कर्म जो आने हैं वो शनि से आने हैं। हम देख रहे हैं बच्चे पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। वो जो पढ़ाया जा रहा है या रटाया जा रहा है वो फोर्सफुली रटाया पढ़ाया जा रहा है। बच्चे के अंदर कर्म के भाव नहीं है। कर्म के भाव शनि देंगे। अब हम अगर बात करते हैं कि जी आज चारों तरफ राहु की एनर्जी बढ़ चुकी है, उसकी वजह हम खुद हैं। हम पुराने टाइम में देखें तो हमारे घर में टॉयलेट्स घर से बाहर होते थे। आज हर एक बेडरूम में टॉयलेट है, हर रूम में टॉयलेट है और LED लगे हुए हैं, वाईफाई चल रहा है हमारे घर में, लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स में बैठे हैं हम। एक घर में जितने भी लोग हैं उनके सबके पास अपने लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, डिवाइस हैं। तो वो सब क्या है? राहु ही तो है। राहु की एनर्जी को बैलेंस करना है तो नेचुरल लाइट में रहें हम, डिवाइसेस का यूज़ कम करें। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि इनका यूज़ नहीं किया जाए। अगर आज हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे, अगर हमने उसको दूर कर दिया मोबाइल से, इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, हमारा बच्चा कैसे सीख पाएगा? लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कोई भी ग्रह है वो 0 से 30 डिग्री के बीच में चलता है।
अगर 15 से 20 डिग्री है तो उसका हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ठीक आ रहा है। 20 से अगर ज़्यादा बढ़ रहा है उसका प्रभाव तो वो दुष्प्रभाव आ रहा है। 15 से 10 के बीच में है तो फिर भी ठीक मान लेंगे। 10 से कम है तो उसकी प्रॉपर एनर्जी हमें मिल नहीं रही। जैसे हम अगर नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो बॉडी के अंदर हमारा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर हम कम खा रहे हैं तो हमारा सोडियम कम हो रहा है। तो या तो हम ब्लैक बन रहे हैं, हम सब कुछ ही मोबाइल पे, गैजेट्स पे छोड़ रहे हैं, या बिल्कुल वाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी कुछ भी नहीं देना। ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे लाइन है, वो आज के पेरेंट्स को ग्रे लाइन समझनी पड़ेगी, संतुलन बनाना पड़ेगा। न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब हेल्प कर सकती हैं। हेल्प करेंगी माता पिता की। माता पिता खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे तब रिजल्ट्स आपके बच्चों को मिलेंगे। अगर आप सोचते हो कि कोई आपको कोई जादू दे दे, कोई पिटारा दे दे, कुछ फॉर्मूला बता दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान या चीज़ नहीं है जो कोई जादू कर देगा। ये जादू होना है माता से, ये जादू होना है पिता से। तो हम अगर बात करें जैसे हमारे अध्यात्म में या हमारे समाज में, पंजाबी में एक कहावत है कि कौन पगू कि तेरी औलाद बगू। तो हम हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों का जो भुगतान है किसी ना किसी रूप में हमारे बच्चों को करना है। तो कर्म कैसे करने हैं कि हमारे बच्चों को उसका भुगतान ना करना पड़े, ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन हम आंखें बंद करेंगे तो आंखें बंद करने से काम चलना नहीं है। ये दोष ग्रहों को देने से काम नहीं चलना है। सपोज करो कोई आपका बच्चा अगर किसी गलत दिशा में चला गया और माँ बाप उसकी कुंडली लेके किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया कि जी ये तो पिछले जन्म का पाप है, इसका ये ग्रह की वजह से ये बच्चा आपका दुश्मन आपके घर में पैदा हुआ है। तो वो तो उनको भी पता है, वो जो बच्चा नशे कर रहा है, माँ बाप को सता रहा है, तो वो तो दुश्मन उनको भी पता है पैदा हो गया। समाधान क्या है? ये तो उलझाने वाली बात होगी ना, उनको इल्यूजन में ले जा रहे हो। अब एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको आप समझ सकते हो, जान सकते हो, लेकिन आप सिर्फ मानोगे उसको। एंड ऑफ द डे आपको मानोगे। अब कोई कहे कि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, तो इतने छोटी सी बुद्धि के साथ इतने बड़े ब्राह्मण को समझना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान नहीं पा रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जिंदा जाया नहीं जा सकता, मर के वापस आया नहीं जा सकता। तो कौन बताएगा क्या गलत है क्या सही है? स्वर्ग में जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा ना। हाँ, मरना। तो मरने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं तैयार नहीं। तो स्वर्ग को हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल जी। मैं अब कुछ डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा, आप एक मनोविज्ञानी हैं जी। एक वैदिक काल था, एक आज का एआई काल है। वैदिक काल में बच्चों की परवरिश होती थी माँ बाप के सहारे, आज बच्चे की परवरिश होती है गैजेट के सहारे। दोनों स्थिति में एक बच्चे का मन कैसे विकास करता है, मानसिक विकास कैसे होता था पहले दुनिया को पता है, आज मानसिक विकास कैसे हो रहा है? मानसिक विकास हर जनरेशन में अलग लेवल पे हुआ है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं, मान लीजिए आज जो हम इंडियन जिन साइकोलॉजिस्ट को मानते हैं या जिनको जानने की कोशिश करते हैं, वो लगभग ग्रीक यूनानी हैं। तो उनकी इन्फ्लुएंस हम पे सबसे ज़्यादा रही है। तो ये आज से उनके जो फॉर्मूलाज दिए हैं वो आज से 15-20 साल या 25 साल पहले तक ठीक ठाक वो फॉर्मूलाज रिजल्ट दे रहे थे। लेकिन अब जो रिसर्च हो रही है बच्चों पे, जो भी लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में, डेवलपमेंट में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी जो थीसिस हैं, उनकी जो स्टडीज़ हैं,
वो तो अभी इकट्ठा हो रही हैं, वो आएंगी, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक वो पब्लिश होंगी तब तक वो भी पुरानी हो जाएंगी। अभी जो बच्चों को पालना है या बच्चों को जो साइकोलॉजिकली हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूले पहले दिए गए हैं वो फॉर्मूले अब कारगर नहीं हैं। अब नए फॉर्मूलाज के साथ हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर साइकोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करूं, तो जैसे एक नंबर है, एक नंबर सूर्य का अंक है, तो सूर्य के अंक वाले लोग, बढ़िया बात है कि हम अपने आप पे प्राउड करते हैं, और कब हम उस चीज़ को घमंड में बदल लेते हैं, प्राउड को, हमें पता नहीं चलता। तो जिन भी बच्चों का एक नंबर है, उनके माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे का ध्यान रखें। वो ठीक है, मैं अच्छा हूँ, गुड, मैं ही अच्छा हूँ, उस कंडीशन में ना जाए। जिस भी बच्चे का अंक 2 है वो चंद्रमा से ड्रिवन है, तो जो भी बच्चे चंद्रमा से ड्राइव हो रहे हैं उनका इमोशन लेवल बहुत हाई या बहुत लो होगा, तो उनका इमोशन लेवल बैलेंस रख सकते हैं। वो उनको बार बार ट्रेन करें, उनको इमोशंस में अच्छा या बुरा समझाएं। 3 नंबर वाले बृहस्पति के हैं। बृहस्पति जातक, उनके अंदर ज्ञान इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो दुनियावी चीज़ों से दूर होने लगते हैं। तो दुनियावी चीज़ों से दूर ना हो, उस ज्ञान का बैलेंस बना के रखें, ये भी माता पिता की जिम्मेदारी है। 4 अंक राहु का है। राहु ड्रिवन लोग जल्दी गैजेट्स में, नशे में, गलत संगत का शिकार हो सकते हैं। तो 4 अंक वाले जो बच्चे हैं, उनके माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे की संगत का ख्याल रखें। जिनका अंक 5 है वो बुध से ड्रिवन है। बुध वाले बच्चे दिमागी बड़े शातिर हो जाते हैं। वो देखिए, होशियार होना और चालाक होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। होशियार होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। चालाक क्यों बनाना है हमें हमारे बच्चों को? तो बुध वाले लोग चालाक ना बने, इस चीज़ का ख्याल उनके माता पिता को रखना पड़ेगा। 6 नंबर शुक्र का है। भोग विलास अच्छी चीज़ है, लेकिन एक एज के बाद आए उनकी ज़िंदगी में। बच्चे पार्टीज़ में जा रहे हैं, ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस करके चलें। ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनके जो दोस्त हैं वो गलत संगत का शिकार ना हो, वो विलासिता का शिकार ना हो, ब्रांड पहनना उनकी मजबूरी ना हो, शौक हो। अगर ब्रांड पहन रहा है तो वो इसलिए ना ब्रांड पहने कि वो ब्रांड पहन रहा है, वो इसलिए पहने कि उसको उस स्टफ की चीज़ चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए। शुक्र के लोग ब्रांड कॉन्शियस होने लग जाते हैं, वो प्रोडक्ट कॉन्शियस नहीं रह पाते। तो ये बैलेंस सिखाना शुक्र के लोगों को माता पिता की जिम्मेदारी है। 7 नंबर वाले केतु हैं। आज जितने सदस्य हैं घर के, उतने बेडरूम हैं, हर बच्चा अलग अलग रूम में बैठा है। तो अब आप जब फैमिली टाइम नहीं दोगे, उस बच्चे के ऊपर 7 अंक उसको आइसोलेटेड करता जा रहा है, आप भी उसको टाइम नहीं दे रहे, तो वो बच्चा दूर हो जाएगा माता पिता से। फैमिली टाइम हो, बच्चों को टाइम दो, परिवार के बीच में बैठ के टीवी देखें, मोबाइल पे कुछ देखना है, एटलीस्ट आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो आप डिनर तो इकट्ठे बैठ के करें। 8 नंबर शनि का अंक है। या तो शनि के जो ड्रिवन लोग हैं वो बहुत मेहनती होंगे या बहुत आलसी होंगे। बहुत मेहनत करके भी कुछ हासिल होना नहीं है, स्मार्ट वर्क से हासिल हो जाना है, और आलसी लोगों को तो वैसे ही कुछ नहीं हासिल होना। तो बच्चों को हमें स्मार्ट लेबर, स्मार्ट मेहनत, स्मार्ट वर्क करने की आदत डालनी है 8 वालों को। 9 नंबर मंगल का अंक है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहादुर हो, लेकिन झगड़ालू ना बने। आज बच्चा बहादुर है तो हमें प्राउड होता है कि हमारा बच्चा बहादुर है, वो कहीं भी खड़ा होकर कुछ भी बात कह सकता है, कर सकता है। लेकिन वो जने कने के साथ लड़ाइयाँ झगड़े कर रहा है, तो वहाँ पे उसको ये बताना, समझाना कि ये अंक से आप ड्रिवन हो रहे हो, इन अंकों के ये दुष्प्रभाव हैं, ये अच्छे प्रभाव हैं, तो हमें अच्छे प्रभावों को साथ लेके चलना है। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों का मन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। कि इनके मानसिक विकास कैसे होगा, कौन सी स्टेज में जाएगा,
कैसे बच्चे का स्वभाव होगा, ऐसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जी कौन सी उम्र के अंदर ये मानसिक विकास होना शुरू होता है? सर, हमारे गर्भ से लेकर चिता तक मानसिक विकास होता है। अच्छा, गर्भ से ही मानसिक विकास? जी बिल्कुल। जब माता के गर्भ में बच्चा 9 महीने का होता है तो 250,000,000 सेल्स पर सेकंड डेवलप हो रहे होते हैं बच्चे के दिमाग में। आप इमेजिन गर्भ कीजिए। के अंदर ही मानसिक विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूं। ऑलमोस्ट 250,000,000 सेल्स पर सेकंड बच्चे के ब्रेन में डेवलप हो रहे हैं, जी। साइंस कहता है। और अगर हम इसी को अध्यात्म में ले जाएं तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, वापस नहीं आना आता था। हम सब ने पढ़ा है। तो अगर बच्चे का विकास गर्भ में नहीं हो रहा तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना कैसे सीखा? गर्भ में सीख लिया था। बिल्कुल। जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है और जब तक हम चिता पे नहीं जाते तब तक सीखने का क्रम जारी रहता है। और इसी का अभिमन्यु के बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह परम ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से लास्ट में पूछा कि मेरा क्या दोष है कि मेरे को इच्छा मृत्यु प्राप्त होने के बावजूद भी मैं बाणों की शैया पे लेटा हुआ हूं। तो ये एग्जाम्पल हैं। हम कब से इसीलिए कब तक वेदों में सीखते हैं। गर्भ धारण करने से ही हमारे संस्कार शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम संस्कार करते हैं बच्चे के पैदा होने से पहले, वो इसीलिए करते हैं कि उसका विकास हो रहा हो। विकास हो। घर का वास्तु खराब है तो उस बच्चे पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब घर का वास्तु खराब, मैं मतलब ये किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बार सास बहू की लड़ाई या मेल फीमेल में झगड़े, तो इससे घर का जो माहौल है वो खराब हो जाता है। मेन जो 4 चीज़ें हैं, जैसे हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री, फिर आ जाता है वास्तु। इन चारों चीज़ों को ठीक करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है ऑरा। अगर ऑरा ठीक नहीं है और ये चारों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, काम नहीं करेंगी। चारों में गड़बड़ है, ऑरा बिल्कुल क्लीन है, ऑरा बढ़िया है, आप इन चारों चीज़ों को अननोइंगली रिपेयर कर देंगे। प्रकृति आपका साथ देगी उनको ठीक करने के लिए, हो जाएगा। एक इंसान जब भी कुछ सीखता है, जो पहला गुरु उसका होता है उसके माँ बाप होते हैं। जी। जिस माहौल में बच्चा पैदा हुआ उसी माहौल से उसने सीखना शुरू करा। आपका कहने का मतलब गर्भ धारण से ही, जी, जैसे गर्भ धारण हुआ उस टाइम अगर घर में ग्रह क्लेश हो रहा है, उस टाइम वास्तु खराब है, वहीं से मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। जी, फिर वो जन्म लेने के बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, जिस वातावरण में ग्रो हो रहा है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता है। बिल्कुल। हमने हमेशा पढ़ा है, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। तो हमारे जो घर का वातावरण है, हमारा किचन है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी। तो मैंने, जब हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो मैंने स्टार्टिंग में यही से स्टार्ट किया कि माता एक टाइम अपने बच्चों को खाना खुद बना के खिलाए। जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज जो बच्चे खाना खा रहे हैं वो कहाँ से पक के आया, किस स्थिति में पक के आया, किन हाथों से निकला, जिसने पकाया उस वक्त उस व्यक्ति की क्या मानसिकता थी, हमें आइडिया भी नहीं है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, वो एक पॉजिटिविटी, वो एक ऑरा, एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अब वहीं पे माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है और जली भुनी हुई है, लड़ाई कर रही है, अनाप शनाप बोले जा रही है, रोटियां भी बेल रही हैं। अब वो रोटियां बच्चा खा के लड़ाइयाँ ही करेगा, ना कि वो बुद्धिमानी वाली बात करेगा। आप अगर बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि आपका बच्चा बुद्धिमानी वाली बात करे, तो शुरुआत तो आपको करनी है ना। शुरुआत आपको करनी है कि आप अपने घर का वातावरण कैसे रखें। बच्चे को सिखाया नहीं जाता, बच्चा सीखता है। जैसे आज हम
लैंग्वेज की बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, 4 एरियाज पे काम करते हैं, तो हम उस लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को थोड़ा ना पता है कि वो ग्रामर में मेल है, फीमेल है, जेंडर यूज कौन सा करना है। 2 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा जब बोलता है तो बेबी गर्ल जैसे है, तो वो बोलेगी मैंने खाना खाना है, मैं खाना खाऊंगी, बेटा तो मेरे को ये चाहिए, ये मैं लूँगा। तो अननोइंगली उन्होंने ग्रामर को अडॉप्ट कर रखा है, वो यूनिवर्सल ग्रामर है। बच्चे का जो सीखने का तरीका है, जैसे सपोज कीजिए कि माँ किचन में काम कर रही है और पिता बेडरूम में बैठे हैं। अब पिता ने आवाज़ लगाई, खाना दे दो। अब बच्चे ने सुना भी पिता ने बोला खाना दे दो, माता कुछ लेके जा रही है। अब ट्रे में या तो खाना है या दे दो है। अब उसको फिर आवाज़ गई माता को, पानी दे दो। अब बच्चे को समझ आ गया कि दे दे या दे दो से चीज़ मिलती है। तो बच्चा बड़ी अर्ली एज में स्टार्टिंग में शब्द सीखता है, दे 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 दे। ये कुछ महीनों में ही बच्चा ग्रैब कर लेता है। जैसे वो 1-2 साल में होता है, उसको पता लग जाता है इसको मम्मी बोलना है, इसको पापा बोलना है, ये दूध है, इसको पीना है, ऐसे रोना है, ऐसे चिल्लाना है, ऐसे बाहर जाना है। जी, तो वो बच्चा जो पहला शब्द सीखता है दे 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 दे, तो हमने सिखाया थोड़ा ना है, उस बच्चे ने हमारे एनवायरनमेंट से अडॉप्ट किया है। तो आप जो बच्चे को सिखाना चाहते हो वो एक्शन हमारे खुद के भी तो होने चाहिए ना। आपने बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया भी है, जी आपके स्कूल भी हैं, जी। तो स्कूल के अंदर क्या कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं आप बच्चों में जो आप अपने स्कूलों में सॉल्व करते हैं? मेनली आज के बच्चों की बॉडी क्लॉक नहीं सेट। बच्चे जब दिल कर रहा है तब सो रहे हैं, जब दिल कर रहा है तब खा रहे हैं, जब दिल कर रहा है तब उठ रहे हैं, जब जिस चीज़ का दिल है वो उस चीज़ को कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर हमारे सोने का, उठने का, बैठने का सबका अनुशासन नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम प्रकृति के साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे। सूरज का उगने का टाइम है, सूरज का छुपने का टाइम है, दोपहर है, हमारे लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, डिनर का टाइम है। अब बच्चे सारा दिन चिप्स, कुरकुरे, पेप्सी, अननेसेसरी इनटेक है बॉडी में। वो बॉडी कंज्यूम करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है कि वो बच्चा स्लो होता जा रहा है। अब पहले कहते थे कि ज़्यादा सोएगा, ज़्यादा खाएगा, दिमाग मोटा हो जू। आपने भी सुना, हमने भी सुना। तो हमने सुन तो रखा है, अप्लाई कोई भी नहीं कर रहा। क्या ज़्यादा खाने से दिमाग सर मसल ही तो है। अगर हम उसको ट्रेंड नहीं कर रहे, उसको कंज्यूम तो कहीं कर नहीं रहे, उसको ट्रेंड नहीं कर रहे, उसको एक्सरसाइज नहीं करवा रहे, तो उसने मोटा ही तो होना है। दिमाग का हम यूज़ कितना करते हैं? 5%, 6%, इससे ज़्यादा तो यूज़ भी नहीं हो रहा। तो जो रिमेनिंग खाली पड़ा है और जो यूज़ हो रहा है वो भी धीरे 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 उसने स्लो होते जाना है। आज जो बच्चे स्लो हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, वो वजह क्या है? यही तो वजह है, गलत लाइफस्टाइल। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम आती है कि बच्चा घर जाके पढ़ता नहीं, कहना नहीं मानता, मोबाइल ज़्यादा देखता है। तो उनकी वजह, बच्चे को उठाते हैं तो उठता नहीं, उनकी वजह यह है कि उन्होंने अपने बच्चे की बॉडी क्लॉक नहीं सेट कर रखी। जिस भी बच्चे के पास टाइम टेबल है, बॉडी क्लॉक सेट है, उसका उठने का, सोने का, रेस्ट करने का, पढ़ने का, खाने का, पीने का, खेलने का टाइम फिक्स है। मोबाइल का टाइम चाहिए दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ मोबाइल का टाइम तो मत दो, उसके अलावा भी तो टाइम चाहिए बच्चे को, खेलने का, कूदने का। अगर एस्ट्रोलॉजी को हम डेवलपमेंट के साथ जोड़ेंगे तो उन ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए उन ग्रहों के काम भी तो हमें करने पड़ेंगे। कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ बच्चे छोटी उम्र के अंदर ही उनको कई रोग लग जाते हैं, तो क्या वो लाइफस्टाइल की वजह से होती है? बिल्कुल सर, अगर कोई भी रोग लगता है उसमें उस ग्रह की एनर्जी कम या ज़्यादा होती है तो हम उस रोग की चपेट में आते हैं। अगर हम किसी भी रोग की चपेट में हैं तो उस ग्रह की एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा हमें। उस ग्रह की एनर्जी को
माता पिता बहन भाई खाने पीने से ठीक करी जा सकती है। क्या लड़के और लड़कियों के ग्रोथ पैटर्न सेम? नहीं सर, बिल्कुल अलग होते, दोनों के अलग होते हैं। बिल्कुल। जैसे आप एक दो बच्चे हैं, मेल और फीमेल, आप एक लकड़ी का टुकड़ा और कुछ कपड़ा दे दीजिए, लड़का उसको घुमा फिरा के गन बना देगा उस लकड़ी और कपड़े की, लड़की उसको घुमा फिरा के गुड़िया बना देगी। इसकी वजह है पूरे अपने जो भी हम जितने चीज़ों को जानते हैं उसमें करीब 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ अभी भी डिटेक्ट नहीं हुई हैं, 45% तक ऑलमोस्ट डिटेक्ट हुई हैं। उन सभी स्पीसीज़ में सिर्फ मादा जो फीमेल है वो ही अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। थोड़ा सा कबूतर है जो हेल्प करता है अपने बच्चों की डेवलपमेंट में, कबूतर के अलावा कोई भी नहीं है। सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लें तो मेल और फीमेल डॉग का है, उसको हम अपने घरों के आसपास देख सकते हैं। बच्चे छोटे हैं, मेल डॉग आपको दिखाई भी नहीं देगा उनके आसपास, कौन उसको टच कर रहा है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई गाड़ी वाला ठोक के चला गया, मेल डॉग को कोई मतलब नहीं होता। अदर हैंड फीमेल डॉग उन बच्चों के साथ रहेगी, आप टच भी नहीं कर सकते उसके बच्चों को, पाड़ दे खा जाएगी। सारी प्रजातियों में ऐसे ही देखा जाता सभी प्रजातियों में तो माँ का रोल है ना, वो सभी प्रजातियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा जो समाज है उसमें माँ का रोल धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बच्चे आज सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहे। माँ का रोल ठीक हो, पिता का रोल ठीक हो, हम कुछ रेमेडीज़ करें। रेमेडीज जैसे मैंने पहले बताया कि माँ एक बार खाना अपने हाथ से खिलाए, उससे आपका चंद्रमा ठीक होना है। सूर्य अब पिता है वो अपने बच्चों के साथ पब्लिक पार्क की वॉक करे बिना मोबाइल के, क्यों करे? पब्लिक पार्क जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सूर्य की है, उस प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी ग्रीनरी है वो बुध की है। पिता अपने आप में सूर्य है। तो जब बच्चा सूर्य के साथ सूर्य की प्रॉपर्टी में बुध के इर्द गिर्द घूमेगा तो बुद्धि का पॉजिटिव वे में विकास होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल हमारे शरीर में खून से रिलेटेड रोग का कारक है जी। तो खून से रिलेटेड रोग, मान लो शुगर है, बीपी है या कोई इन्फेक्शन है, तो एथलीट्स में सबसे कम पाई जाती है ये चीज़, खेलने वालों में सबसे कम पाई जाती हैं, स्पोर्ट्समैन में कम पाई जाती हैं प्रॉब्लम। तो हम अपने बच्चों को अगर डेली गेम्स करवाते हैं तो मंगल से संबंधित रोग नहीं होंगे। बच्चा अगर बृहस्पति से रिलेटेड जो रोग हैं वो स्पेशली फैट है जी। फैट बृहस्पति से रिलेटेड है। ऑक्सीजन लेवल जब भी हमारा कम होगा, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए हमें बृहस्पति की सहायता लेनी है। बृहस्पति की सहायता के लिए हमें वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है। अब उसके बाद शुक्र से संबंधित यूरिनरी के किडनी की प्रॉब्लम है, वो बच्चा अपने आप को साफ सुथरा रखता है, हाइजीन मेंटेन करता है, इन्फेक्शन से बचेगा, यूरिनरी की प्रॉब्लम से बचेगा। हमारे बच्चे कैसे नहा रहे हैं, कैसे अंडरगारमेंट्स डाल रहे हैं, उसको भी हमने केयर नहीं किया। अब अगर हम इन चीज़ों पे केयर करेंगे तो बच्चों को ये जो यूरिनरी के इन्फेक्शन है ये नहीं होंगे। आज जो बच्चियां हैं उनको बड़े तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है अर्ली एज में। उनकी वो वजह यही है कि उनका राहु और शुक्र खराब हो रहा है, उनको हाइजीन नहीं पता, उनको माता टाइम नहीं देती। शनि से संबंधित रोग, जोड़ों से संबंधित रोग है। अब हम आलसी रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जोड़ काम करना बंद करेंगे, हड्डियों में विकार आएगा ही आएगा। राहु इल्यूजन देगा, भ्रम पैदा करेगा। हम जितने ज़्यादा गैजेट्स के साथ रहेंगे, आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ रहेंगे तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होनी है। सेम मान लो हम केतु की बात करें, केतु कारक है कि आप माइक्रो मैनेजमेंट में उतर जाते हैं। तो ज़्यादा अगर आप गहरे माइक्रो मैनेजमेंट में उतर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका नुकसान होना है। तो केतु की सहायता लेकर हम माइक्रो मैनेजमेंट से बाहर आके उन बच्चों को फैमिली टाइम दिया जाए, उनको अपनी हेल्पिंग सिखाई जाए, शेयरिंग सिखाया जाए,
केयरिंग सिखाया जाए, तो इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। चंद्रमा का बच्चे की मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है? बचपन में हम सबसे ज़्यादा जो प्रभाव में रहते हैं वो चंद्रमा के रहते हैं। जी चंद्रमा के जो मित्र हैं वो बृहस्पति हैं, जी मंगल हैं और सूर्य हैं। तो इनका साथ सबसे ज़्यादा लेना है। चंद्रमा मन का कारक है। जी मन हमारा करीब 28 दिन में से 20 दिन न्यूट्रल रहता है, वो ठीक ठाक रहता है, भी ठीक है, जैसी ज़िंदगी दूसरों की चल रही है वैसी हमारी भी चल रही है। और बाकी जो रिमेनिंग 8 दिन है, उन 8 दिनों में से 3-4 दिन तो ऐसे लगता है कि आई एम द किंग, मेरे से बड़ा कौन है, मेरे पास सब कुछ है, मैं हर चीज़ में संपूर्ण हूँ। और 3-4 दिन ये लगता है कि ये कोई ज़िंदगी है, कुत्तों वाली ज़िंदगी है। ये जो मानसिक उतार चढ़ाव है, ये चींटी से लेकर डायनासोर तक सब में आना है। आप में भी आता है, मुझ में भी आता है, बच्चों में थोड़ा ज़्यादा आता है। हम अपने आप को कई बार संभाल पा लेते हैं, हम अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, बच्चे डाइवर्ट नहीं कर पाते। उस स्थिति में अकेलापन उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो वहाँ वो जो 3-4 दिन हैं जब बच्चा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है या महसूस कर रहा है भी मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, वो 3-4 दिन बेहद ख़ास दिन है जब उसकी उस चंद्रमा की सहायता या तो सूर्य करे, या तो चंद्रमा खुद करे, या सूर्य करे, या मंगल करे, या बृहस्पति करे। तो बृहस्पति दादा दादी साथ दें, मंगल बहन भाई साथ दें, सूर्य पिता साथ दे, या माता चंद्रमा साथ दे। इन चारों ग्रहों से इसकी स्थिति में से बाहर आना है उसने। कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बनता है, जो उसको बचपन में मानसिक समस्याएं आती हैं वो चंद्रमा से रिलेटेड आती है। सर हम क्योंकि अगर उसका मन शांत रहेगा, क्योंकि अगर किसी का मन खराब है बच्चे में, तो हम चंद्रमा से उसको ठीक करेंगे। बिल्कुल सर, एक्चुअली चंद्रमा दूषित होने की वजह घर का ऑरा है, घर का माहौल। बिल्कुल घर का माहौल ठीक करना पड़ेगा। बुद्ध का क्या रोल होता है बच्चे की मानसिक स्थिति पे? बुद्धि है सर। हम 3 चीज़ें हैं, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति। चंद्रमा हमारी शिक्षा है, हम जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं वो चंद्रमा है। बुध हमारी बुद्धि है, जी बृहस्पति हमारा ज्ञान है। जरूरी नहीं है कि हमें ज्ञान है और हम शिक्षित भी हों, और हम शिक्षित हमें ज्ञान भी हो। तो मन, बुद्धि और ज्ञान तीनों को ठीक रखने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं ज़िंदगी के अंदर। वो हमें उसके लिए हमें मेंटोर चाहिए, एक अच्छा शिक्षक चाहिए जो हमें ज्ञान दे सके, वो बृहस्पति का काम है। एक हमें अच्छा वातावरण चाहिए जो बुद्ध देगा। अब इस रूम के अंदर जितनी भी खाली जगह है वो सारी बुद्ध है। धरती से लेकर आसमान तक जितना खाली वातावरण है वो सब बुद्ध है। हर एक ग्रीन वनस्पति बुद्ध है, हर हरी चीज बुद्ध है। तो हमें हमारी वनस्पति को, हमारे खाली वातावरण को, हमारे आसपास के वातावरण को ठीक रखना है। उसके लिए हमें कुछ करना है। गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें, पेड़ पौधे लगाएं, पॉलीथीन का यूज़ ना करें, जिससे इस प्रकृति को बचाया जाए। और उसके साथ माँ चंद्रमा, हमारे कनेक्शन हमारे माता पिता के साथ अच्छे हों। कनेक्शन का मतलब माता पिता का पैसा नहीं है, कनेक्शन है हम कितने उनके साथ वार्मथ हैं, हम कितने खुल के अपनी बात को कह पाते हैं। आज की डेट में समस्या सिर्फ इतनी है कि हम बात को कह नहीं पाते, और जिनको कहनी है वो सुनना नहीं चाह रहे। तो ये जो लैक ऑफ कन्वर्सेशन है उसी का मूल कारण है कि बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। अगर बुद्धिमानी की बात करें, बुद्धिमान आज के बच्चे ज़्यादा हैं, विवेकवान नहीं है। डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। जी, तो ज्ञान नहीं है सर, उसकी वजह ज्ञान नहीं है, उनके पास कनेक्शन नहीं है, वार्मथ नहीं है। अपने बच्चों की बात करता हूँ, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हर तरफ से ठीक है, बट जब डिसीजन लेने की बारी आती है तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कौन से ग्रह की वजह से होते हैं? ये इसमें ग्रह का तो रोल है ही है। जैसे मेन बुध का रोल है, क्योंकि अभी वो डेवलप नहीं हुआ बच्चा।
कहीं ना कहीं हर बच्चा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। बच्चे ने 10वीं कर ली, अब वो डिसीजन नहीं ले रहा, मैं मैथ में जाऊँ, मैं साइंस में जाऊँ, मैं कौन से सब्जेक्ट लूँ। यहाँ पे माँ बाप को भी टेंशन होती है इसको कौन सी तरफ चलाएं, क्योंकि अगर आपने 10वीं के बाद उसको गलत दिशा में चला दिया, वो दोबारा वापस ही नहीं आ पाए। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें एक अच्छे मेंटोर की भी ज़रूरत है। अब पहले सिर्फ आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये 2-3 ही विकल्प थे। भी नंबर ठीक ठाक हैं तो आर्ट्स ले लो जी, मैथ्स ठीक है तो नॉन मेडिकल में चले जाओ, साइंस ठीक है तो मेडिकल में चले जाओ। अब मल्टीपल ऑप्शन है। कन्फ्यूज़न के बढ़ने की वजह भी ये है कि हर एक बच्चा अपने करियर में ग्रोथ चाहता है, तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे हम कुंडली को यूज़ करते हैं, ग्रहों को यूज़ करते हैं, क्या वहाँ से हमें अनुमान मिल जाता है कि बच्चा कौन सी फील्ड में जाएगा? बिल्कुल जी। जैसे 1 नंबर के जो जातक हैं जिनका सूर्य स्ट्रोंग है, उनका बहुत बड़े चांस हैं कि वो बड़ी पोस्ट पे जाएं, जिसमें सरकार नेताओं के साथ, जैसे सचिव, आईएएस, आईपीएस बने। आईएएस स्पेशली, आईपीएस फिर मंगल में आ जाएंगे। आईएएस हैं जो, वो सूर्य की उसमें आ जाते हैं। नंबर 2 चंद्रमा के जातक, ये बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। नंबर 3 पे बृहस्पति के जातक, अगेन विद्वान हैं, ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी भी ज्ञान वाली दिशा में जा सकते हैं। 4 राहु है। राहु वाले बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बड़ा काम कर सकते हैं, गेमिंग में काम कर सकते हैं, नेट पे जो भी काम है उसमें अच्छा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर तो आज, सॉफ्टवेयर के बिना तो मेरे को लगता नहीं कि जीवन संभव है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे राहु से 4 से ड्रिवन होते हैं। 5 अंक बुध का है, अकाउंटेंसी, सीए, ये बुध से बनते हैं। 6 नंबर शुक्र का है, जितने भी फिल्म स्टार हैं, ब्यूटी से रिलेटेड है, फैशन इंडस्ट्री है, ये सारे इससे 6 से आते हैं। 7 के जो जातक हैं, केतु के जातक हैं, वो रिसर्चर बड़े तकड़े होते हैं, गहन अध्ययन उनका बहुत ज़बरदस्त होता है, तो वो रिसर्चर बन सकते हैं बढ़िया। 8 वाला जातक कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है, लाइजनिंग कर सकता है, नेता बन सकता है। 9 नंबर वाला पुलिस, मिलिट्री में जा सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भी हमारा बच्चे को कौन सा ग्रह ड्राइव कर रहा है, हम उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसका करियर डिसाइड करके फिर उसको हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल सर। मुझे लगता है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आज के लोग कंफ्यूज होते हैं काउंसलर के पास जाके। एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बच्चा बिजनेस ही करे, बट बच्चे की बिजनेस में रुचि नहीं होती, सिर्फ उसके ग्रहों की वजह से होती है। जी, ग्रहों का तो रोल है ही है सर। जो एनर्जी हमें ड्रिवन कर रही है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो हो सकता है हनी सिंह अगर क्रिकेट खेल रहा होता और सचिन तेंदुलकर अगर आईपीएस होता, है ना, और मान लीजिए हम युवराज सिंह को डॉक्टर बना देते, तो वो शायद ज़िंदगी में कुछ ही ना कर पाते। तो उनकी एनर्जीज को पहचान, ग्रहों के हिसाब से हमें बच्चों को करियर देना है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं, वो कौन से ग्रह की वजह से होता है? वो बहुत बड़ा रोल चंद्रमा का है। चंद्रमा का। माहौल नहीं मिलता, माँ बाप का साथ नहीं मिलता। ग्रहों के 2 सेट हैं। एक सेट के अंदर चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति हैं। दूसरा सेट है जिसमें अंदर शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं। बुध इन दोनों के साथ का ग्रह है, जो दिन में भी एक्टिव है, सूर्य के साथ भी एक्टिव है, और जो रात को शनि के साथ भी एक्टिव है। तो ये जो 2 सेट हैं, इन सेट के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चा जिस भी ग्रह से ड्रिवन है, चाहे तो वो शनि से ड्राइव कर रहा है, चाहे वो सूर्य से ड्राइव कर रहा है, 2 ही चैनल मिलेंगे उसको, या तो सूर्य का चैनल है या शनि का चैनल है। अब इन दोनों चैनल में जब भी कोई गड़बड़ होगी तो तब बच्चा डिप्रेशन में आएगा, वो गलत डिसीजन लेगा। तो उसको सुधारने के लिए उसका ये देखना पड़ता है कि वो बच्चा शनि ड्रिवन है
या सूर्य ड्रिवन है। अगर सूर्य ड्रिवन है तो उसको चंद्रमा के उपाय करवाने पड़ेंगे ताकि वो ठीक जल्दी कवर करे। अगर शनि ड्रिवन है तो उसको राहु के उपाय करवाने पड़ेंगे। हालांकि राहु के उपाय, जब चंद्रमा के उपाय करते हैं तो राहु भी शांत होता है जी। क्योंकि राहु हाथी है, चंद्रमा पानी है। तो जब भी हाथी पानी में जाएगा, खेलेगा, किसी को भी गुस्सा आया हुआ है, गुस्सा राहु है, हम उसको बोलते पानी पिलाओ, पानी पिलाते ही शांत हो जाता है। तो चंद्रमा के उपायों से शनि ड्रिवन भी ठीक हो सकता है, सूर्य ड्रिवन भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर प्रॉपर उपाय करने हैं तो वो कुंडली देख के पता चलता है। नामकरण या राशि, इससे भी सोच में फर्क पड़ता है? राशियां 12 है जी। 12 राशियों में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। तो राशि का मेरा पर्सनल एनालाइज है, जो मैंने जो पढ़ा है, वो कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं फर्क पड़ता। हाँ, मेन आपके ग्रहों की प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है। आपका कौन सा ग्रह किस राशि में है, इससे जरूर फर्क पड़ता है। लेकिन लाल किताब में कहीं भी ग्रह का राशि के साथ संबंध नहीं है। मंगल और शनि ये फिजिकल एनर्जी के साथ जोड़े जाते हैं बच्चे की। जी सर, शनि हमारे जो हड्डियां हैं वो शनि है, और हड्डियां ठीक होंगी और मंगल जो खून है वो ठीक होगा। जब खून और हड्डियां ठीक हैं तभी हमारे अंदर एनर्जी आएगी। हालांकि सिर्फ मंगल और शनि को नहीं हम जोड़ के देख सकते, शायद एप्रोप्रिएट नहीं है। हर एक ग्रह का रोल है, हर एक ग्रह का रोल है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि मंगल का रोल थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ऊर्जा का कारक है। अकेला शनि नहीं है, मंगल का रोल ज़्यादा रहता है मेरे हिसाब से। क्या किसी की कुंडली देख के उसकी हाइट, उसकी स्ट्रेंथ, उसके स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है? देखिए सर, जैसे अगर हम 2 लोग एक रूम में बैठे हैं और हमारे सामने एक पिक्चर रख दी गई, या हम 10 लोग एक रूम में बैठे हैं, 10 लोगों ने एक पिक्चर को देखा, एक पिक्चर को देखने के बाद 10 के 10 व्यूज अलग अलग होंगे। जी। कुंडली से चीजें मोटी मोटी पता चलती हैं कि इस ग्रह का जातक इस हेल्थ हाइट का होगा, इस ग्रह का इस भाव में बैठने से ये फल आएगा, इस दरमियान इस व्यक्ति को इस तरह का रोग आ सकता है, बिल्कुल पता चलता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कुंडली देख कौन रहा है, वो किस तरीके से देख रहा है, किस भाव से देख रहा है, फिर पता चलेगा। कुछ बच्चे बार बार बीमार होते हैं, बचपन से ही स्वस्थ रहते हैं, हेल्थ ठीक नहीं होती, ये कौन से ग्रह की वजह से होती है? सभी ग्रहों का रोल है सर हेल्थ के लिए। तो मान लीजिए जिस तरह का रोग है उस तरह की रेमेडीज देनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो चंद्रमा कारक है उसका। किसी बच्चे को बार बार हड्डियों से संबंधित चोट फेट लग रही है तो उसके लिए सूर्य और शनि दोनों जिम्मेदार हो जाते हैं। किसी को रक्त विकार हो रहा है तो उसके लिए मंगल जिम्मेदार है। किसी को मानसिक रोग है तो उसके लिए भी बुध, चंद्रमा, राहु तीनों आ जाते हैं। किसी को पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बृहस्पति का रोल आ जाता है। किसी को किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें फिर बुध का रोल आ जाता है। यूरिनरी से संबंधित रोग है तो फिर शुक्र का रोल आ जाता है। तो कौन से बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ये उस ग्रह पे डिपेंड करता है जिसकी एनर्जी उस बच्चे को आ रही है, दूषित आ रही है या कम आ रही है। क्या मंत्रों से भी कभी मानसिक विकास होते हैं? बिल्कुल सर, प्रूव हुआ है। मंत्रों का जो हम चैंट करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनसे जो ध्वनियाँ निकलती हैं। अब संगीत का है, हम बैठे हैं, हम कोई अच्छा गाना सुन रहे हैं, हम खुश हो जाएंगे। यही सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमारा मन विचलित हो जाएगा। तो संगीत जो है वो ध्वनि है, उन ध्वनियों का जो समूह है वो संगीत का रूप है। उस संगीत ने हमारे मन पे, हमारे विचारों पे प्रभाव डालना है। तो माँ बाप को बचपन से ही बच्चों को मंत्रों के साथ जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जोड़ना चाहिए सर, लेकिन उनका उच्चारण शुद्ध रूप से और ठीक रूप से। किस तरह के बेसिक्स आप मंत्र बच्चों को या एक परिवार को बोलते हैं जो घर में यूज करें? वैसे तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जैसे गायत्री मंत्र है,
इसको अच्छा माना गया है। लगभग स्कूलों में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और फिर आप नॉर्मल, जैसे आज ट्रेंड चल गया, हम हाय हेलो उसमें चले गए, लेकिन अभी कल्चर फिर आया कि लोग राम राम या राधे राधे कर रहे हैं बच्चे। तो ये अच्छी चीज़ है। मंत्र पर्टिकुलर ठीक तरीके से बोल पाना हर एक आदमी के बस का रोग है नहीं, उनका उच्चारण सीखना पड़ता है। और छोटी एज में गलत उच्चारण से गलत ध्वनियाँ बनेंगी तो उससे कुछ फ़ायदा मिलना नहीं है, उससे हल हो सकता है कि कुछ नुकसान हो। तो एक एज के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर मंत्रों को सीखा जाए और उनका उच्चारण सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किया जाए तो उनके फिर फायदे मिलेंगे। अगर हम हाय हेलो छोड़ के राम राम बोलना शुरू करते हैं तो क्या महत्व मिलता है? हम कहीं ना कहीं हमारे अध्यात्म से, हमारे चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं। होनी चाहिए बच्चों को हमें राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल बोलना सिखाना चाहिए। बच्चे अपने अध्यात्म से, अपनी चीज़ों से। आप अपने स्कूल में मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लेते हैं? मेंटल हेल्थ के लिए हम बच्चों को काउंसलिंग देते हैं स्पेशली। जैसे हर एक, जैसे मैंने अभी बताया कि 28 दिन में से 20 दिन तो हमारे नॉर्मल है और 3-4 दिन हम डिप्रेस्ड होते हैं। जी। वो 3-4 दिन का सर्किल हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। अगर 1000 बच्चे हैं तो हो सकता है वो 10-15 बच्चे एक टाइम में, 50 बच्चे एक टाइम में, 100 बच्चे एक टाइम में उस दौर में से गुजर रहे हों। तो जब आप बच्चे से मिलते हो, बात करते हो, उसको चलता हुआ देखते हो तो मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चा किस मनोस्थिति में है। बच्चे ने आपको विश किया, गुड मॉर्निंग सर, उससे आइडिया हो जाता है कि वो कैसा फील कर रहा है। तो अगर कुछ बच्चे एक एज के बाद, जैसे 12, 13, 15 की एज में आके अगर बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं और हमें लग रहा है वो रेगुलर इस तरह की एक्टिविटी में जा रहे हैं कि रेगुलर वो डिप्रेस रह रहे हैं, लंच ब्रेक में अकेले बैठे हैं, गेम्स पीरियड में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, म्यूज़िक पीरियड में वो नहीं जा रहे, तो हम उनको अलग बुला के फिर उनके साथ काउंसलिंग करते हैं। जो गेम्स पीरियड है, जो म्यूज़िक पीरियड है, जो एक्टिविटी पीरियड है, ये बच्चे को खींच लाता है बाहर, मेंटल हेल्थ को क्योर करता है। तो इसीलिए जो स्कूल के कैरिकुलम है उनमें ये चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं कि बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए, डांस सिखाया जाए, उनको स्टेज परफॉर्मेंस सिखाई जाए, उन्हें गेम्स करवाएं, एक्टिविटी करवाएं, ताकि बच्चा एक ही एनर्जी में ना बहता रहे, अलग अलग एनर्जीज को टच कर पाए। बात एनर्जियों की, ग्रहों की और मनोविज्ञान की हो रही है। एक मेरे मन का सवाल है, जब हम सुबह स्कूल आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सुबह कार्य क्षेत्र पे आते हैं, जैसे ही हम सुबह आते हैं स्कूल में, कार्य क्षेत्र में, एनर्जी का लेवल एक डिफरेंट होता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है, हम शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। शुरू में बच्चा सुबह सुबह जो क्लास लगाता है उसमें एनर्जी होती है। क्या ये भी सारी चीज़ें ग्रहों के आधारित होती हैं? बिल्कुल सर, सूर्य एनर्जी का कारक है। जैसे सूरज चढ़ा, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी हर किसी में आ जाती है, हर किसी में। चाहे कोई भी जीव है, सब कोई में। भी फूल पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, जैसे ही सूरज निकलता है वो खिल जाते हैं, खुल जाते हैं, ऐसे हम लोग भी खिल जाते हैं। खिल जाते हैं। दोपहर तक हम चरम पे होते हैं, हम पीक पे आ जाते पूरी हैं, पूरी हमारे एनर्जी होती है दोपहर तक। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता है और शनि की एनर्जी बढ़ने लगती है। शनि कारक है आलस का, अंधेरे का। तो वो अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता है, सूर्य जैसे जैसे ढलता है, वैसे वैसे शरीर में आलस, तामसिक इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। आप देखिए, सुबह हम उठे, हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, हल्का फुल्का दे दे कुछ, है ना। शाम को भारी कहते हैं। हाँ, शाम को मैंगो शेक भी ला दे, इसमें ये भी डाल दे, नींबू भी निचोड़ दे, तब हमारी प्रवृत्तियाँ शुक्र की, केतु की, शनि की बन गई, तामसिक प्रवृत्तियाँ जाग गई। सुबह हमारे अंदर सुबह हम लाइट खाना खाते खाना, तब हमारे अंदर प्रवृत्ति है सूर्य की, चंद्रमा की। हम सुबह कहेंगे यार चाय पिला दे, दूध पिला दे, हल्का फुल्का कुछ खिला दे। रात को दो ही खाने बोले जाते हैं, या तो सुबह का नाश्ता होता है या रात का डिनर होता है। तो डिनर अच्छे से होता है जी,
कभी भी मॉर्निंग रेस्टोरेंट नहीं होते, फाइन डाइन होते। फाइन डाइन होते हैं, फाइन डाइन मतलब कि वो डाइन वाला ही काम है, तभी आपको विलासिता चाहिए। विलासिता जो शराब लोग पीते हैं वो अक्सर सूर्य ढलने में पीते हैं, पीते हैं। दिन में लोग शराब नहीं पीते। अब आप जो बार है, क्लब है, उनमें आप सुबह जाके देखो, बुरे हालात होते, गंदे, कोई भी नहीं जाता। एक शराब के साथ दूसरी शराब फ्री मिल रही होती है। बिल्कुल। और वहीं शाम को पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्री है, क्लब इंडस्ट्री है, ये भी ग्रहों पे आधारित है। शनि की इंडस्ट्री है, शुक्र की इंडस्ट्री है, इसमें राहु का रोल है। सूर्य भगवान को दूर रखा जाता है। हाँ बिल्कुल। तभी तो आप देखोगे जो लोग क्लब में बैठे हैं वहाँ पे लाइट बड़ी कम रखी जाती है, मध्यम रखी जाती है, अंधेरा होता है, और आराम से बैठे कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनके खाने पीने में नॉन वेज भी है, तामसिक चीज़ें भी हैं, तीखी चीज़ें भी हैं। मुझे नहीं लगता जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया आज तक मुझे मिली कहीं से, हर पेरेंट्स आज चाहता है कि उसका बच्चा ठीक रहे। आपके बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे जो परेशान है बच्चों को लेके, तो एक परेशान पेरेंट्स जो कंफ्यूज्ड है उसको आप क्या सलाह देते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या एस्ट्रोलॉजर के पास जाए? सर, साइकोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर दोनों ही साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंस है। अब स्टार्टिंग में भी यही बात करी थी कि आज मान लीजिए किसी का बच्चा किसी भी कारण से परेशान है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, अब उसको कोई एस्ट्रोलॉजर ये बता रहा है भी इसने पिछले जन्म में ये कर दिया था, इस वजह से इसको ये श्राप मिला है। क्या उसके माता पिता को हेल्प मिली उस चीज़ से? कोई हेल्प नहीं मिली। वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया, साइकोलॉजिस्ट उसे बता रहा है कि जी आपने उस टाइम अपने बच्चे को ये मेडिसिन नहीं दी, कोई हेल्प नहीं है, वो तो बीत चुका है। मज़ा तब है चाहे तो वो एस्ट्रोलॉजर है चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, वो आज की बात बताए, उन्हें बताए कि ये करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई इसमें एस्ट्रोलॉजी में, या मेरी जर्नी स्टार्ट हुई साइकोलॉजी में, उसकी वजह मेरा बच्चा रहा है। स्टार्टिंग में मैं 98 में पहली बार मैंने एस्ट्रोलॉजी से रूबरू हुआ। हमारे पास एक शहर है अबोहर, अबोहर में मंजीत सिंह जी रंधावा है। मैं किसी दोस्त के साथ, वो तब बैंक में काम करते थे, मैं मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे घूमते हुए चले गए कि मेरे अंकल हैं, इनसे मिलते हैं। बात करी, उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी। उन्होंने टाइम पूछा, मैंने टाइम ध्यान नहीं था, तब लैंडलाइन चलते थे। मैंने उनके घर से मेरे घर पे लैंडलाइन पे फ़ोन करके टाइम पूछा, तो लकीली मेरी मम्मा को याद था, उन्होंने बता दिया, उन्होंने डाल के और 2-4 चीज़ें बताई, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो मैंने पूछा भी आप क्या करते हो? कि मैं रेड बुक स्टूडेंट हूँ। रेड बुक के वो स्टूडेंट थे। मैं तब जयपुर पढ़ता था, तब मैं मई में छुट्टियों में घर आया हुआ था। मैं जुलाई में वापस जयपुर गया, तो चौड़ा रास्ता से मैं किताबें लेने गया और मेरी जेब में 500 रुपये थे। मैं 500 रुपये की लाल किताब ले आया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बढ़िया लगने लगा। अब लोगों के साथ बात होती, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता, कुंडलियाँ देखनी शुरू कर दी। मेरे फादर कहते, जैसे कहता पंडितां दा काम है, तू किधर पुट्ठे कामां च पिया। उन्होंने मेरे को डांटा, लड़ा, मेरी किताब उठा के छुपा दी और मेरे को कहा खबरदार आज तू बात किसी दी कुंडली देखी था। ठीक है, मैंने कुंडलियाँ देखनी बंद कर दी। अब मैंने हाथ देखने शुरू कर दिए लोगों के, वो अंदर से पैशन अपने आप लेके जा रहा है। मेरे को कोई मिल रहा है, मैं उसका हाथ पकड़ के उसको बता रहा हूँ तेरे को ये है, तेरे को वो है, उनके फिट बैठ रही हैं चीज़ें। अब लोग हाथ दिखाने आ रहे हैं मेरे को, फिर मेरे फादर डांट रहे हैं की जुलूस कड्डे थे, आ नहीं करने पुट्ठे काम। चलो जी, पिता के कहने पर मैंने हाथ देखने बंद कर दिए। अब मैं न्यूमेरोलॉजी में आ गया। मैंने कहा आपने कहा कुंडली नहीं देखनी, नहीं देख रहा। आपने कहा हाथ नहीं देखना, मैंने हाथ नहीं देख रहा। अब मैं तो अंकों से बता रहा हूँ, मैं उनकी डेट पूछता, उनकी गाड़ी का नंबर पूछता, उनके घर का नंबर पूछता, उनको रेमेडीज बता देता, उनको ठीक लगता। फिर मेरे फादर ने वो बंद करवा दिया मेरा। अब मैं थोड़ा बहुत वास्तु बताने लग गया। मैंने तो वो मेरे कीड़ा था अंदर में, कुछ ना कुछ करते रहना है। अब डांट के मेरे पिता ने मेरी किताबें उठा के ले जाके छुपा दी। बस सडनली मेरे ब्रदर की डेथ के बाद मेरा वैसे भी ध्यान डाइवर्ट हो गया, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो
मैं थोड़ा बहुत जैसे पढ़ भी रहा था, छोड़ भी दिया था। तो मेरे फादर की डेथ होने के बाद, मेरे फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो उनकी किताबों की अलमारी थी, किताबें पढ़ते थे, उनको शौक था शुरू से। वही पढ़ने का शौक उन्हीं की वजह से मुझे आ गया। तो मैं उनकी अलमारी को साफ कर रहा था, किताबें ठीक कर रहा था, तो मैंने देखा उनकी किताबों के पीछे मेरी लाल किताब, मेरी गुटके और सारे पड़े थे। तो मैंने सोचा नहीं, मेरे पिता को पसंद नहीं था, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो किताबें मैंने कबाड़ी को बेच दी। चलता रहा जी। 2014 में मेरा बेटा हुआ छोटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस हो गया। जब मेरा बेटा डिलीवर हुआ तो उसके ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में डैमेज है, तो उसकी बॉडी का राइट पार्ट अच्छे से काम नहीं करता। तो मेरा बेटा मैक्स हॉस्पिटल में 2 महीने आईसीयू में, निकू में रहा। 2 महीने बाद हम घर लाए। तो पंडित जी ने कुंडली, वो जैसे अपने घर में आते हैं, नामकरण करते हैं, हवन करवाते हैं, वो करवाया सारा। पंडित जी ने कुंडली बनाई। तो मैंने वैसी कुंडली देखी। मैंने कुंडली में देखा कि मेरे बच्चे के सूर्य और राहु का टकराव है, और वो चीज़ उसके ब्रेन हेल्थ को करेंगी। तो मैंने डॉक्टर से वापस कंसल्ट किया जाके। मैंने कहा भी मेरे जो कुंडली के हिसाब से मेरे बच्चे के ब्रेन में डैमेज है, आपने मेरे को बताया नहीं। कहते कि जी अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी बच्चे को टाइम लगेगा, फिर बताएंगे। मैंने कहा टाइम लगेगा, बताओगे तब तक तो चीज़ें बदल जाएंगी। हम वापस दिल्ली गए, बच्चे का हमने सीटी स्कैन करवाया, अच्छे टॉप नॉच डॉक्टर से मिले, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो पता, उस वक्त हमें पता चला भी ये डैमेज है। तो ये डैमेज मेरे को कुंडली में दिखाई दे गया, डॉक्टर्स ने बाद में बताया। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात करी। जब बच्चा वो डिलीवर कर रहे थे मेरे को, तो तब उन्होंने, जब मैं वापस चेकअप करवा के वापस आ रहा था, तो उन्होंने जब बच्चे के वक्त मेरे को बताया कि इसकी अपब्रिंगिंग, इसकी डेवलपमेंट एक ख़ास तरीके से होगी, आप नॉर्मल पेरेंटिंग से इस बच्चे को कुछ नहीं कर पाओगे। उस टाइम मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पे, एनएलपी पे पढ़ना स्टार्ट किया। फिर वापस मैंने एस्ट्रोलॉजी पे पढ़ना स्टार्ट किया। आज मेरा बेटा अपनी कैटेगरी का बेस्ट बच्चा है, और डॉक्टर्स भी उसको मिरेकल बोलते हैं। अगर उसकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखें तो बच्चा मिरेकल है, क्योंकि उसके उपाय भी करे और उसकी पेरेंटिंग भी ढंग से करी। तो अब मेरे बच्चे की अपब्रिंगिंग को देख के बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो मैं उनको वहमों में, चक्करों में ना डाल के फॉर्मूलाज बताता हूँ भी आप खाना माँ खुद खिलाए, पिता के साथ खेले, टाइम दो, फ़ोन कम यूज़ करना है। तो उनको लगता है कि मैं उनको साइंस समझा रहा हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी है। उनको मैं डेवलपमेंट बता रहा हूँ, वो साइकोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी की दोनों को इकट्ठा बताते हैं। जब कुछ लोग समझते हैं, केयर करते हैं, गौर करते हैं, उनके बच्चों में बड़े बदलाव आए हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे बहुत पीछे थे और थोड़े टाइम में बहुत आगे निकल गए। जैसे मेरे फ्रेंड गैरी और जिंदल साहब ये कैनबरा में एक हेल्पिंग हैंड के नाम से संस्था चलाते हैं। इसी तरह से मैंने भी एक संस्था बना रखी है। उसमें मैं किसी भी बच्चे से कुछ नहीं चार्ज करता। कोई फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है बच्चा, तो उसकी कंप्लीट एजुकेशन, उसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो हेल्प करता हूँ। किसी से भी कुंडली का कुछ नहीं चार्ज करता। ये मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो लोग इस वजह से शायद जल्दी चीज़ें समझते हैं, जल्दी जुड़ते हैं, और उनको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं। मज़ा आ गया आपसे मिलके। आपके जैसे बच्चे लोग बहुत कम देखे मैंने। जाते जाते आज के इस पॉडकास्ट पे मैं चाहूँगा आप पेरेंट्स को थोड़ा पेरेंटिंग के पॉइंट बताएं, कैसे वो अपने बच्चे की पेरेंटिंग करें। आज के पेरेंट्स का एंड गोल पैसा है। उनको ये समझना पड़ेगा कि पैसा एंड गोल नहीं है, उनके बच्चे उनका एंड गोल है। हमने सबने पढ़ा है कि पूत कपूत तो क्यों धन सैंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सैंचे। ये चीज़ हमें, आपको और हमारे आसपास के लोगों को समझनी ही पड़ेगी, तभी सब कुछ ठीक होना है। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है ठीक होने का। अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनको पालतू
कुत्ते की तरह बिहेव ना करें कि आप घर आए और वो आपके पीछे पीछे घूमे, आपने बोल दिया टॉमी वहाँ बैठ जा, वो बैठ गया, आपके पैर चाटे, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। वो पेट नहीं है, वो बच्चा है। उसको खेलने दो, उसको कूदने दो, उसको बात करने दो, जिद भी करने दो। आप हर चीज़ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाना चाहते हो तो उसको रोबोट बना रहे हो या इंसान बना रहे हो? उसकी दिल की इच्छा पूछें, उसको ऑप्शन दें, क्या करना क्या चाह रहा है वो। हम देर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये टिंडों की सब्जी बनी है, तेरे को यही खानी है, ऐसा नहीं करना है। हमने पूछना है बेटा तोरी खाएगा, टिंडो खाएगा, कद्दू खाएगा। अब बच्चे को लग रहा है अभी मेरे को ऑप्शन मिल गए, खिला तो फिर भी आप टिंडो ही रहे हो, उसको कद्दू ही रहे हो, तोरी ही रहे हो। आप इसको रिप्लेस करो इंस्ट्रक्शंस को ऑप्शन में, बस इतना मात्र करने से जिंदगी संवर जानी है। बच्चे को लगेगा भी मेरी भी वैल्यू है, मेरे से भी पूछा जा रहा है। वो जिद कम करनी शुरू करेगा। जिद करके जो चीज़ें एक बार मनवा लेता है, फिर वो अगेन एंड अगेन जिद करता है बच्चा। उस जिद से बचने का तरीका है ऑप्शन दें। ऑप्शन आप अपनी स्मार्टनेस से दें, ना कि ऐसे ऑप्शन दे दें बेटा रोटी खाएगा बर्गर खाएगा, तो वो बर्गर ही चूज करेगा। आप उसको ऑप्शन दो, रोटी खाएगा पराठा खाएगा, जो भी खाएगा हेल्दी है, माँ बना के देगी तो काम करना ही करना है उसने। इतना कुछ। अगर किसी व्यूअर ने आपको कुंडली दिखानी हो, उसकी क्या विधि है? आप कुंडलियाँ देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं सर। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे जिनके भी आ जाते हैं उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ। किसी से कोई चार्जेस नहीं है, ये मेरा पैशन है, बिल्कुल निःशुल्क है। और किसी भी माता पिता का ऐसा बच्चा है जिसको मानसिक या शारीरिक किसी तरह की प्रॉब्लम है और वो माता पिता अभाव में है, तो उनकी भी जो मदद बन पड़ती है वो करते हैं। उसके लिए मैं किसी से फंडिंग नहीं लेता, मैं मेरी पॉकेट मनी में से जो भी बन पाता है वो करता हूँ। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अमित जी। अमित सेतिया एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने बच्चे की समस्या को समझते हुए खुद वो सारी विधियां सीखी। कुछ बातें कड़वी लगेंगी आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बच्चे को पालना नहीं है कुत्ते की तरह, उसकी परवरिश करनी है। आपका बच्चा क्या पढ़ेगा उसके ग्रह बताएंगे। आपके बच्चे को क्या संस्कार मिल रहे हैं ये आप तय करोगे। आपके बच्चे के गर्भ निर्धारण से वो बच्चे का मानसिक विकास हो रहा होता है। आज अमित जी ने अपने बालक को स्वस्थ करा है एक विद्या से। अगर आप भी एक ऐसे बच्चे के माँ बाप हैं जिसके बच्चे का मानसिक संतुलन खराब है, तो अमित जी को संपर्क करिए। ये फ्री में बिना किसी पैसे के आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं समाज में जो लोगों की रक्षा के लिए खुद सामने आते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर, दोनों चीज़ें संपूर्ण हैं इनके पास, और ये चीज़ें इन्होंने हासिल करी सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश के लिए। सो समझिए आपके फ़र्ज क्या हैं। हर एक इंसान चाहता है कि उसका बच्चा बेहतर हो। अगर आज के इस पॉडकास्ट से आपको कुछ शिक्षा मिली है, उसको अमल करिए। कुछ और जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखिए। अमित जी का नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।